गोलीकांड मामले में आरोप प्रति आरोप का दौर शुरू। हजारीबाग कन्हरी हिल रोड में बीते शाम हुए गोलीकांड मामले में अब तक एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। वहीं इस मामले में कोरा थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। इधर शनिवार को गोलीकांड मामले के मुख्य अभियुक्त अशोक के परिजनों ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेसी नेता प्रकाश को भूमाफिया बताते हुए कहा कि जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ है वो जमीन वर्षों से हमारी जमीन है। भूमाफियाओं द्वारा जबरन हम लोग के ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। बीते शाम भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेसी नेता प्रकाश कई लोगों के साथ ज़मीन पर कब्जा करने पहुंचे। इधर कांग्रेस नेता डॉक्टर प्रकाश के पक्ष में जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रकाश की ओर से पक्ष रखते हुए कहा कि डॉक्टर प्रकाश की ज़मीन को दूसरे पक्ष द्वारा कब्जा करने की न केवल कोशिश की गई बल्कि प्रकाश द्वारा इसका विरोध करने पर उनकी हत्या करने के उद्देश्य से गोली मारी गई। हालांकि गनीमत रही कि प्रकाश अभी खतरे से बाहर है। मेरा नाम तपेश्वर प्रसाद है। कल जो जमीन में विवाद हुआ वो मेरी माँ के नाम से जमीन डीड है 1959 का। तब से हम लोग कब्जा में हैं। मेरा बाउंड्री किया हुआ है, घर बना हुआ है। और ये प्रकाश जो आता है वो गुंडागर्दी करता है, भूमाफिया है। ये हमेशा डराता है, नक्सलाइट के धमकी देता है, बराबर पैसा का धमकी देता है, या पार्टी का ही दिखाता है कि पार्टी का हम ये हैं, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से करके बराबर बाउंड्री तोड़ते रहता है। 3 महीना मार्च में भी बाउंड्री तोड़ा था, जिसका हम FIR थाना में दिए थे। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते फिर उसका मनोबल बढ़ते रहा और आज फिर वो आकर के कल 3 तारीख को शाम में JCB सहित आकर के 50-60 आदमी लेकर के बाउंड्री को पूरा धंस दिया। और जब मेरा भाई गया वहाँ रोकने के लिए तो JCB उस पर चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, उसको मारने के लिए दौड़ा दिया। जब वहाँ से भागा तब तक हमको मालूम हुआ पीछे में, तब तक हम वहाँ पहुँचे और उस पहुँचने पीरियड में उधर से फायरिंग भी हुआ। तो इधर से भी मतलब अपना सुरक्षा के लिए अपना जो लाइसेंसी बंदूक था रखे, राइफल था जो आसमानी फायर किया गया है, किसी पर चलाया नहीं गया है, भागने के लिए। तब तक पुलिस आ गई। अब पुलिस आई तो मेरा भाई को पकड़ के ले गया, उधर से किसी को नहीं पकड़ा गया। और वो आदमी लोग भाग करके अपना जैसे भी केस बनाने के लिए आज वो पूरा तरह से हम लोग को फंसाने के लिए किए। उनको कैसे गोली लगा? फिर उनको कैसे गोली लगा? फायरिंग तो उधर से हुआ है। अपने आदमी को अपने गोली मार के और हम ही को अति बना रहा है, जबकि उसका रिकॉर्ड है हमारे पास कि उग्रवादी है। वो हमको धमकी दिया है नक्सलाइट द्वारा, बराबर धमकी दिया है। कांग्रेस पार्टी पर कुछ आरोप लगा रहे हैं सह देने की, क्या है? इसलिए कर रहे हैं कि कल रात में कांग्रेस पार्टी के तरफ से प्रेस विज्ञप्ति दिया गया कि कांग्रेस के नेता को गोली मारा गया। वो नेता नहीं है, वो भूमाफिया है। बरकट्ठा से आकर के मेरा खतियानी जमीन को मेरे घर में आकर के JCB लगा के तोड़ रहा है। अगर उसका जमीन है तो कोर्ट के द्वारा कहना है, जबकि सिविल चल रहा है, सिविल का इंतजार भी नहीं कर रहा है। 144 हार गया, वो 107 किया, वो भी खत्म हो गया। और नहीं आकर के जबरन आकर के अपना दादागिरी। अच्छा, गोली वाले बात पर क्या कहेंगे कि गोली लगी है, एक व्यक्ति घायल है? गोली हम वहाँ पर नहीं देखे स्पॉट में किसको लगा है। बाद में गोली का लगा है सो पता चला। स्पॉट में अगर गोली लगता तो वहाँ गिरता, कोई उठा के। अच्छा, जो लाइसेंसी बंदूक जब्त हुई किसके नाम पे? बंदूक में राइफल है, अशोक के नाम से। अशोक जी के नाम से। ठीक। कल जो प्रकाश जी पर मामला हुआ, डॉक्टर प्रकाश कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, कल उन पर जो जानलेवा हमला किया गया भूमाफिया के द्वारा, आज हम लोग इस बात के लिए हम लोग सारे कांग्रेस के लोग अभी हम लोग एक बैठक किए। इस बैठक का निर्णय हुआ कि हम लोग SP DC और अपने प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से हम लोग CM साहब के पास हजारीबाग में जिस कदर से भू माफियाओं द्वारा थानों पर हुकूमत चलाई जा रही है, इसके खिलाफ में हम लोग उनको एक रिपोर्ट सौंपेंगे। और जो 1100 या कुछ जो भू माफिया चिन्हित किए गए थे, उन भू माफियाओं पर अभी तक प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई, इसकी हम लोग मांग करेंगे। और जो थाना में जिस प्रकार से लगाया गया है एक पोस्टर कि थाना परिसर में दलाल और भू माफिया का प्रवेश पे निषेध है,
तो मैं समझता हूँ कि सारे भूमाफिया जो लोग चिन्हित किए हैं उनकी फ़ोटो भी वहाँ पे लगानी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि भूमाफिया है कौन। और ये जो सारे भूमाफिया हैं, इनको संरक्षण किनका प्राप्त है, किनके सह पे ये शहर में दिन दहाड़े गोली चला रहे हैं, आम जनता के ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं। क्या झारखंड में या हजारीबाग में पूरी तरह से कानून व्यवस्था ठप हो गई है, या लोगों का पुलिस प्रशासन के ऊपर से भरोसा उठ गया है? इस मामले को लेकर आज हम लोग मंडे को, सोमवार के दिन, कांग्रेस के हमारे जितना भी 20 सूत्री के जिला के सदस्य और प्रखंड के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, पीसीसी के हमारे डेलीगेट्स हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता लोग, हम लोग सीनियर पदाधिकारियों से हम लोग मिलेंगे और हम लोग लिखित में हम लोग मांग करेंगे कि जिस प्रकार से अवैध कब्जा ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीन और निजी ज़मीन पर किया जा रहा है, उस पर तुरंत कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोगों को फिर चरणबद्ध आंदोलन करने पे मजबूर होना होगा। मतलब हजारीबाग में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सारे मामले हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे चीज़ों का उद्भेदन भी हुआ, लेकिन जो चीज़ अब जो क्राइम होता है, क्राइम बोलकर या कोई होमवर्क करके नहीं आता। क्राइम अभी हम लोग यहाँ बैठे, अचानक से पता चला कि शहर में कोई घटना घट गई, लेकिन कहीं ना कहीं अगर चूक होती है तो उस पर संज्ञान हमारे सीनियर के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको लेना चाहिए। और जो भी पदाधिकारी या कर्मचारी इस तरीके का काम करके सरकार को बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं, वैसे पदाधिकारियों को चिन्हित करके उनका नाम हम लोग ऊपर भेजने का और उजागर करने का काम करें।